छी 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 छी। किसी को बदनाम करने के लिए कोई इस हद तक गिर सकता है, मुझे पता ही नहीं था यार कि कोई अपना पहला बच्चा मिसकैरेज कर सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं, क्या है सच्चाई, आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल अप्सरा मॉम ने एक वीडियो डाला था जिसमें एक बात बोली थी जो बहुत पिन कर गई। जब चीज़ें आप खुद परोसेंगी, जब चीज़ें सोशल मीडिया पर आप खुद क्लू देंगी तो उस पर बात तो बनेगी, और जब बात हम लोग सुनेंगे तो उस पर सवाल क्वेश्चन उठेगा। अप्सरा मॉम ने एक बात बोली कि सच्चाई अभी आप लोगों को नहीं पता है, आप लिंक से लिंक जोड़ेंगे ना तो आपको सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने पता चल जाएगी। कहीं ना कहीं अंशु की मिसकैरेज से रिलेटेड ही बात हो रही है, क्योंकि अंशु के मिसकैरेज के बाद ही राज फैमिली को बदनाम करना शुरू किया, और उसके बाद से मनीषा भी टारगेट हुई। इस पे आज अंशु का भी वीडियो आया, हालांकि जवाब नहीं दिया। रो रही थी अंशु काफ़ी कि कुछ लोगों ने उसको इतना ज़्यादा तंग किया है कि वो अब अपने आप को मारने पे ही मजबूर है कि मैं तब हो जाऊं, ख़त्म हो जाऊं, तब लोग जानेंगे, मानेंगे कि हाँ मेरा कुछ हुआ है। ऐसा कुछ उसने वीडियो में बोला है, आप लोग जाकर देख लेना। तो खैर, मैंने शुरू में भी वीडियो में बताया और आज भी बता रही हूँ, और जैसा होगा कल भी मैं बताती रहूँगी कि मैंने शुरू में ही वीडियो बनाया कि अंशु की गलती है, उतनी इनकी भी गलती है। न बुलाते अंशु को, न आज इतनी बड़ी बदनामी होती, न मनीषा को आज जिल्लत भरी जिंदगी जीनी होती, न मनीषा को आज लोग तरह तरह के ताने देते, है ना। तो गलती तो दोनों तरफ से हुई है, लेकिन कोई एक को अगर सही कह के और किसी एक को गलत ठहराया जाए, ये भी गलत है। सच्चाई का पता कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अंशु को वहाँ पर जो अवार्ड दिया जा रहा था लोगों को, तो अवार्ड सबको नाम लिख लिख के दिया गया था। पहले से प्लानिंग था कि किसको कौन सा अवार्ड मिलेगा, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी सचिन ने अवार्ड में नाम लिखा था। अब बात देखो, कहते हैं ना कि प्याज का छिलका जितना ही छीलोगे उतना ही वो निकलेगा। और ये मैं सबसे बाद में वीडियो बना रही हूँ, इसके पहले इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, तो अब ये मत कहना कि मैं नया टॉपिक ला रही हूँ। प्याज का छिलका जितना ही छीलोगे उतना ही निकलेगा। और यहाँ पे लिंक से लिंक लोग जोड़ना शुरू भी कर दिए हैं कि ये लिंक कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। लिंक ये निकल रहा है कि ये मनीषा को क्यों बदनाम कर रही, सचिन को क्यों बदनाम कर रही है अंशु, क्योंकि अवार्ड सबको दिया गया था। अंशु को जो अवार्ड दिया गया उसमें अंशु का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा हुआ था, तो अंशु को ये बात बुरी लगी कि मेरे लिए कोई अवार्ड नहीं था, हम आ गए इसलिए मुझे बिना नाम के ही अवार्ड दे दिया गया। अंशु ने सबका अवार्ड वहाँ पर जा कर देखा कि सबके अवार्ड में वहाँ पर नाम लिखा हुआ है और बाकी मेरे अवार्ड में नाम नहीं लिखा हुआ है। वहीं से अंशु को अच्छा नहीं लगा। शायद रेड कलर का जो ड्रेस कोड था जिस दिन, उसी दिन की ये बात है या आगे पीछे की बात है, सच मानो तो आप भी लोग ज़्यादा जानते हो। तो अवार्ड जब नहीं मिला अंशु को, नाम लिखा हुआ मिला तो, लेकिन बिना नाम लिखा हुआ अवार्ड मिला, क्योंकि सचिन मनीषा ने अंशु के लिए कोई अवार्ड नहीं रखा था। क्योंकि ये कहना है कि सचिन मनीषा ने ये नहीं सोचा था कि वो अंशु आएगी भी कि नहीं आएगी तो दे देंगे, नहीं आएगी तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि नाम अगर सबका लिखवा रहे हो, आपने उसको इनवाइट किया है, तो आपको उसका भी नाम नहीं, आपको उसका भी नाम लिखवा लेना चाहिए था। आती तो भी ठीक, नहीं आती तो भी उसके लिए अवार्ड अगर नाम लिखवा लिया है तो दे देते। सिवान जाते आते रहते, वहाँ पर दे देते। तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक के लिए अच्छी सोच और दूसरे के लिए गलत सोच, तो ये हमसे नहीं होगा। नाम लिखवा ही दिए होते। अगर अंशु को 10 लोगों को अगर किसी के सामने हम अवार्ड देते हैं और एक को इग्नोर करते हैं, तो आप बताओ कि उसमें बुरा लगेगा कि नहीं। किसी को बुरा तो लगेगा ना। तो उसको उसका बिना नाम लिखे हुए अवार्ड मिला, यानी कि बिन बुलाए मेहमान की तरह उसको अवार्ड दे दिया गया।
नाम लिखवा लिए होते, नहीं आती तो भी दिक्कत नहीं था, आ गई तो दे दिए होते। तो वहाँ पर अंशु को ये चीज़ बुरी लगी। अब लोगों का कहना है कि यहीं से अंशु की दुश्मनी शुरू होती है सचिन मनीषा से। वहाँ पर पार्टी ख़त्म होने के बाद तुरंत ही अंशु वहाँ से रवाना हो गई। हालांकि बीच में तबीयत भी ख़राब थी, ये किसी ने लिंक नहीं जोड़ा कि अंशु की तबीयत वहाँ पर ही ख़राब थी। जिस दिन बोल रही थी कि अंशु की तबीयत ख़राब है और मिस कैरेज के बाद पता चला कि अंशु को ब्लीडिंग हो रहा था उस दिन। तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए उसने वहाँ पर डॉक्टर को नहीं दिखाया। डॉक्टर को कहाँ दिखाया? अपने घर जाकर। उसके बाद भी नहीं दिखाया। उसके बाद 15 दिन बाद पता चला कि कितने दिन बाद पता चला कि मिस कैरेज हो गया। न अंशु मिस कैरेज की बात सच्चाई बताती, न लोग इतना अफरा तफरी करते, न किसी को कोई बदनामी सहना पड़ता। गलती यहाँ दोनों की है। मैं किसी एक की गलती, अब कितने लोगों को मिर्ची लगती है कि हाँ हम कह देते हैं। तो भैया यहाँ पर सबको सब बोल रहे हैं, यहाँ पर मिर्ची लगने वाली क्या बात है? किसको कौन किसी का खाना खा ले रहा है या किसी की कमाई ले रहा है? किसी की कोई कमाई नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने कहना शुरू किया कि अंशु, मैं किसी एक का बात नहीं कर रही हूँ, किसी एक की तरफ सिंपैथी नहीं है। मेरा सिर्फ सिंपैथी इसलिए था कि उसका मिस कैरेज हुआ है, बस इसकी सिंपैथी थी। बाकी इंसान कोई भी दूध का धुला नहीं है, सबके अंदर चालाकियाँ हैं, कोई बच्चा नहीं है, सब शतरंज के खिलाड़ी अपने आप को मान रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो अंशु हो चाहे वो सचिन हो। तो अंशु ने उसका बदला, जो वहाँ पर उसको अवार्ड नहीं मिला, उसका बदला यहाँ पर मिस कैरेज से लिया। अब मिस कैरेज तो हो गया था, तो अब क्यों ना वहाँ पर नाम ले लिया जाए अम्बाला का कि ये बात अम्बाला से शुरू हुई थी। अगर अम्बाला से शुरू होती तो आपको वहाँ पर जाकर तुरंत अम्बाला से सिवान पहुंचकर अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए थी। लेकिन आप तो अपनी मर्जी की मालकिन हैं, आपके वजह से आज मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा है। बाकी ये लिंक है कि ये सिर्फ और सिर्फ सचिन मनीषा को बदनाम करने के लिए इतना सब चीज़ें अंशु ने किया है, ये लिंक है कहना। और आंटी जी का भी यही कहना है कि हमारे बच्चों की इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप सच्चाई आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग लिंक से लिंक जोड़ोगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। तो पहली बात कि मैं एक चीज़ मेरे मन में सवाल आ रहा है, ये सब चीज़ें मैंने क्लियर करी कि अगर अंशु को बदनाम करना है तो क्या कोई अपने मन से अपना मिसकैरेज करवाएगा? पहला बच्चा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये भी तो सोचा जाए कि अगर वो बदनाम करने के लिए अपना मिसकैरेज करवाई। कुछ लोग तो उसकी प्रेगनेंसी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, झूठा नाटक कर रही थी। जबकि राज फैमिली को तो पहले से पता था ना कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, पता था ना। हम लोगों को नहीं पता था, हम लोगों को रिवील नहीं की थी, लेकिन राज फैमिली को पता था। तो ये हम कैसे मान लें कि उसकी प्रेगनेंसी झूठी है? झूठी नहीं है। देखो, पहलू सिक्के के दो होते हैं, देखने का नज़रिया लोगों का दो होता है, एक तरह का नहीं होता है। इसीलिए हमारी और आपकी सोच कभी कभी मिसमैच खा जाती है और इसके वजह से आप लोग गुस्सा भी कर जाते हो कभी कभी मेरे वीडियो में कि आप पहले अच्छा बनाती थी, अब अच्छा नहीं बनाती हैं। हम यही कहेंगे, किसी की मनोस्थिति को समझना चाहिए। किसी का बच्चा खोया है, कोई किसी का मिसकैरेज हुआ है, उस बात को किसी और से, किसी और का कुछ नहीं लेना देना है। हाँ, अगर साजिश है, अंशु ने, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंशु ने मेन पॉइंट पे चीज़ें यहाँ पर एक्सपोज की हैं, जानबूझकर राज फैमिली को निगेटिविटी की तरफ ले गई है। राज फैमिली की जो कोई दुश्मन है कि क्या है, दोस्त है, रिएक्शन चैनल वालों का नाम ले रही है, तो ये गलत है, ये गलत है। अगर अंशु ये जानबूझकर कर रही है इस तरह से, जो पॉइंट अभी बोला जा रहा है, तो ये गलत है बिल्कुल। मेरी सिंपैथी सिर्फ अंशु के लिए इसलिए थी कि उसने बच्चा खोया था। बाकी जब टॉपिक ख़त्म हो गया तो अंशु का आज का रोना मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई मैंने कब कहा कि मैं बच्ची हूँ। पता नहीं, कमेंट करने वाले तो बहुत ही जाकर क्या क्या लिखते हैं कि बच्ची समझती है, ये है वो है, तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ रहना है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बातें बोलेंगे, सिर्फ यहाँ पर आप ही के लिए नहीं, उधर भी लोग जाकर बोल रहे हैं। तो
अगर बुरा लगना था तो ये चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक्सपोज नहीं करनी चाहिए थी। गलती तो आपकी भी है यहाँ पर। बाकी इतना तमाशा, इतना सब चीज़ें हो गई, ये तमाशा होना ही नहीं था अगर आप कुछ मुंह से न बोलती तो। बोलने का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं था। जब आपने मिसकैरेज की बात बताई, तब बताती जब आपने रिवील किया होता। उसके पहले भी मुझे कुछ लोगों ने बोला, अगर ये बात है तो ये भी गलत है, कि अंशु ने उसके पहले भी जाकर संगम नहाया। कहते हैं कि नदी पार नहीं करना चाहिए। ये बात मैं भी जानती हूँ कि प्रेगनेंसी में नदी पार नहीं करना चाहिए। तो अंशु ने बकायदा कोलकाता जाकर धूम चौकड़ी किया, संगम नहाया। उसके पहले होली में पूरा कूद कूद कर होली खेली। तो ये सब चीज़ें क्या है? कहते हैं ना कि भगवान एक कलंक लगा, जान लेता तो है, कलंक लगा कर लेता है, कि भगवान ने खुद ने नहीं लिया, किसी रीज़न की वजह से जान चली गई। तो वही चीज़ है कि मिसकैरेज तो हुआ, पर वो पूरा टिगरा सचिन मनीषा पे फूट गया। बाकी उसके पहले जो ये चीज़ें की हैं, ये भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो 3 महीने तक हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, डॉक्टर की बात माननी चाहिए, लेकिन ये है अपने मन की। और बाकी उसके बाद से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप लोगों से परे ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं इन। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना, और गलतफहमी मत पालिए। और सच्चाई की बात है तो सच्चाई ऐसी नहीं, यही सच्चाई की वजह से लोग कह रहे हैं कि ये मिसकैरेज नहीं है, जानबूझ के करवाइए, जानबूझ के बदनाम करने के लिए। आपका क्या कहना है, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या अंशु सच में प्रेग्नेंट नहीं थी? प्रेग्नेंट थी तो एक बार इस बात को क्लियर राज फैमिली को भी करना चाहिए कि हाँ वो प्रेग्नेंट थी। तो